हमारे हार्ट ऑफ मुंबई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्वामी ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया एक प्रेस क्लब में, जिसके खिलाफ आज पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हो रहा है। इससे पहले भी बहुत से लोगों ने सरकार गरीब नवाज के बारे में भी गलत शब्दों का प्रयोग किया था और कुछ दिन से कंटिन्यू जो ये स्वामी है ये गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। कल पायदुनी पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ। धारावी में भी कुछ लोग हैं। देखिए MIM पार्टी का और NGO के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। हमारे सामने MIM पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है मुनव्वर अली जी वो भी मौजूद है। आइए जानते हैं उनसे कि ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका यहाँ पे कारण क्या है, इन्होंने आगे जो निवेदन दिया उसमें निवेदन में क्या लिखा। सर पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये आज जो काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इससे पहले भी प्रोटेस्ट हुआ और आज आपने निवेदन दिया है, निवेदन देने का कारण क्या आपका? इमरान भाई, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने जो बोला है कि ये स्वामी है, तो ये स्वामी नहीं है, ये सिर्फ स्वामी का चोला पहना हुआ है। क्योंकि अगर स्वामी होता तो ये जितने भी है स्वामी, अगर जो अच्छे पढ़े लिखे जानकार है, वो कभी इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं करते हैं, किसी भी इस धर्म के खिलाफ सेंटिमेंटल बातें नहीं करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंडम करूँगा कि वो स्वामी नहीं है। दूसरी चीज़ें ये है कि जिसको भी देखो, आप देखोगे उठे सुठे जो भी अपने आप को थोड़ा फेमस करने के लिए इस्लाम को टारगेट करता है, इस्लाम समाज को टारगेट करता है। आए दिन कोई ना कोई बातें इस तरीके से होती रहती हैं। तो हमने एक निवेदन चौकी में दिया है कि स्वामी जो ये है नरसिंहानंद, इसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि इसने जो भाषा का उपयोग किया है इससे समाज में अराजकता फैल सकती है और देश का माहौल बिगड़ सकता है। तो इसके लिए हमने एक निवेदन किया है कि इनको अरेस्ट किया जाए और इन पर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। कल के दिन रजा एकेडमी और मोइन मियाँ के माध्यम से पायदुनी पुलिस स्टेशन में भी इनके खिलाफ FIR दर्ज किया गया। तो आप लोग आज यहाँ पे प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? हमने इसके लिए क्या किया है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम उससे जाएंगे कि उतना प्रोटेस्ट हो। पूरे हिंदुस्तान में इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है। हम ये प्रोटेस्ट के माध्यम से और नरेंद्र मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विश्वास, अगर वो सबका विश्वास चाहते हैं तो ऐसे लोगों को तुरंत अरेस्ट किया जाए। आज 3 दिन हो गया उनको बयान दिए हुए, अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया है। तो इसीलिए हमने इसके खिलाफ हमने सड़कों पे उतरे हैं। अगर उनको 3-4 दिन के अंदर अरेस्ट नहीं किया जाता है या कार्रवाई नहीं होती है तो हम सब लोग इसको रोड पर उतर के और भी तरीके से अपना आक्रोश आंदोलन को वो करेंगे। सामने धारावी तालुका अध्यक्ष जो MIM पार्टी के वही मौजूद है। आप लोग आए यहाँ पे भारी मात्रा में, आपके कार्यकर्ता भी मौजूद है और NGO के भी कार्यकर्ता है, इस पर क्या कहना है आपका? मैं आपको ये कह रहा हूँ MIM का धारावी का तालुका अध्यक्ष होने के वजह से उसके लिए नहीं, ये हमारे दिल से हर कोई जो यहाँ पे जो लोग जुड़े हुए हैं, ये सब जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में अगर गुस्ताखी करेगा तो MIM के ही नहीं, हिंदू मुस्लिम सब रोड पे आएंगे। और ऐसे जो ये आतंकवादी है, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ, ये आतंकवादी है, ये जो स्वामी नहीं है, ये आतंकवादी है और ये RSS का गुंडा है। ऐसे गुंडों को अगर सरकार फांसी नहीं देती है तो देश में समझ लो कि दंगा कभी भी हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। क्योंकि ये सब आतंकवादी लोग हैं, इनको जेल के अंदर ही रहना चाहिए, इनको मार दिया जाना चाहिए, फांसी के ही थ्रू इनको मार देना है। अगर नहीं मारती है सरकार तो ये समझ लो हम लोग नहीं, ये पूरा आज धारावी आज हमारी चौकी में निवेदन दिए हम लोग, साहब ने लिया है। उसके ऊपर अगर एक्शन कुछ कार्रवाई होती है हम लोग देखेंगे, इंतज़ार करेंगे। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसके लिए धरने पे बैठेंगे और इसको सज़ा होना चाहिए। सज़ा ऐसा नहीं कि अभी हम लोग का, ये समझ लो कि आपके माध्यम से बता देता हूँ कि सब्र का जो पाया है वो निकल चुका है और ऐसे लोग को ऐसा पैर से दबा के और मार देना चाहिए, क्योंकि उनको रहने का हक कुछ नहीं है। कोई भी धर्म आप देखोगे सोशल मीडिया के थ्रू, मुसलमान किसी के धर्म पे कभी उंगली नहीं उठाया और जो उठाया है उसको हम लोग अपने धर्म में मानते ही नहीं हैं, उसको भी हम बाइकाट करेंगे। मगर ऐसे लोग ये कोई धर्म के नहीं हो सकते, ये आतंकवादी है, आतंकवादी का सजाए मौत है। मैं आपको बता देता हूँ, मैं खादिम मजलिस हूँ, धारावी तालुका अध्यक्ष हमारे सैयद मुनव्वर अली भाई बोले, और ये हमारे लोग हैं, ये अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले पूरी आवाम आई है। और ये तो हमारे साहब लोग का ये था, हमारे लोग तो आज इसको जला के और अपना विरोध बताना चाहते थे, मगर कुछ कोरोना की वजह से लोग अपने आप को सब्र करते हैं। ये खाली मुसलमान कर सकता, मैं आपके माध्यम से बता सकता हूँ, खाली मुसलमान हर जगह पे
सब्र करता है और इसका इस सब्र का ये नतीजा आज हम लोग को देखने मिल रहा है कि हमारे जो जान से भी ज़्यादा प्यारे, हम इनके ऊपर जान माल दान सब कुर्बान कर सकते हैं, क्योंकि इस पे हम कोई चूक सुन ही नहीं सकते हैं। चाहे वो कोई भी हो, ऐसे लोग को सरकार चाहे दिल्ली की हो या हमारा मुख्यमंत्री उदय साहब ठाकरे हो जो महाराष्ट्र में है, इनको सख्त से सख्त ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई करें और इनको सजाए मौत हो, इनको फांसी हो, ये आतंकवादी लोग को। हमारे सामने फरीद भाई भी है। फरीद भाई, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अभी तो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इसके बाद का क्या स्टेप है आप लोगों का? नेक्स्ट हम प्रेसिडेंट को लेटर लिखेंगे और उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के जो नरसिंहानंद जो है, जो इस मुल्क में नरसंहार की नई प्लानिंग कर रहा है, इन लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर सवाल उठाने के लिए सिवाय हमारे पास एक ही कानून है, वो सज़ाए मौत है। हम इसके लिए आखिरी हद तक जाएंगे। जो हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिससे दुनिया में हर आदमी अपने माँ बाप से ज़्यादा मोहब्बत रखता है, उनके ऊपर इसने हाथ डाला है। इनको हम इनकी औकात बताएंगे। हमारे सामने मुरव्वर जी जो मौजूद है, वैसे मैं आपसे हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरा आपसे सवाल है। बस हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके की ये लोग मतलब फैला रहे हैं, आतंक फैलाने का कोशिश कर रहे हैं, तो हम इनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करते हैं और समाज में यही कहेंगे कि आप लोग जो है हर जगह हर पुलिस स्टेशन में जाके इसके खिलाफ FIR करवाए और अपना आक्रोश जाहिर करें। हमारे सामने जो NGO के कार्यकर्ता जो इनके साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं कि आप लोग, आपका क्या कहना है, आप ये प्रोटेस्ट में? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जैसे ही कुरान में आया है, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, नबी वो सबके लिए आए, खाली मुसलमानों के लिए नहीं आए। हमारे नबी हर एक चीज़ के लिए, हर शय के लिए आए, हिंदू मुस्लिम सब के लिए वो रहमत बनकर आए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कुछ हमारे देश में ऐसे अराजक तत्व हैं, जैसे नरसिंह जो स्वामी जो अपने आप को कहलाते हैं। मैं तो यही कहूँगा, जैसे हमारे लीडर सैयद मुनव्वर अली साहब ने कहा कि न तो वो स्वामी हैं, न तो वो महंत हैं, बल्कि एक अपनी झूठी पॉपुलरिटी पाने के लिए ऐसे प्रेस क्लब में जहाँ पे पढ़े लिखे लोग उनको बहलाकर फुसलाकर बहकाकर ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं। हम अपने देश की सरकार से अपील करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सज़ा दी जाए, बल्कि सजाए मौत का प्रावधान हो किसी भी धर्म के खिलाफ, क्या इस्लाम के हो, क्या हिंदू धर्म हो, आर्य समाज हो, किसी धर्म के खिलाफ अगर कोई आपत्तिजनक भाषण देता है तो उसके खिलाफ सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए। मैं अपील करूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जी से, अपील करूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की, जो कि आपके राज्य में ये रहकर ऐसा पला बढ़ रहा है, जैसा लग रहा है कि आपका सही हो। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे कानून अपना काम करेंगे और ऐसे लोगों को सख्त सज़ा दिलाकर सजाए मौत का प्रावधान करेंगे। ऐसा कानून, मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसा कानून भी हमारे देश में आएगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सज़ा बनाया जाएगा और फांसी की सज़ा हो, ताकि आने वाले लोगों के खिलाफ आने वाले फ्यूचर में ऐसे कोई कदम न उठा सके। यही कहना चाहूँगा मैं। NGO के कार्यकर्ता हमारे सामने मौजूद है। आप क्या कहना चाहते हैं जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में? सर जी देखो, कैसा है ना कि हमारा इंडिया 1947 में आज़ाद हो गया था, ठीक है। आज़ाद होने के बाद इंडिया को कहा गया पीसफुल से यानी शांतिफुल। इंडिया के बाद आतंकवादी करार कई स्टेट या कुछ इलाकों को कहा गया है। अब तो आतंकवादी अल्फाज से बनते जा रहे हैं। आतंकवादी छुरी बम वगैरह से नहीं, अब अल्फाज से बनते जा रहे हैं। ये जो लोग हैं ना, ये आतंकवादी है, इनको आतंकवादी कहेंगे हम। ये आतंकवादी फैला रहे हैं, इनके अंदर पीसफुल नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। ये क्या करना चाह रहे हैं? हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में लड़ाने के चक्कर में ये लोग बैठे हुए हैं। ये एक जुमला कह दे और मुसलमान नीचे उतर जाए। आज क्या हुआ? मुसलमान अपने हक के लिए वापस नीचे आ गया। तो ऐसा ये लोग करते क्यों है? और ये लोग जब करने जाते तो गवर्नमेंट हमारी क्या करती है? हम यहाँ FIR जमा करते हैं, उनके अंदर कुछ एक्शन नहीं होता है। FIR ही खाली हम जिंदगी भर करते रहे। हमको एक्शंस चाहिए, एक्शंस। योगी आदित्यनाथ वहाँ बैठ करके कुछ नहीं कर रहे। क्या उन तक आवाज़ नहीं गई? उन तक भी आवाज़ गई, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी ट्वीट नहीं किया इसके बारे में। ना ही न्यूज़ में आया है, ना ही ट्वीट किया है। सिर्फ इनको बांग्लादेश के पॉलिटिक्स से मतलब है या कहीं और के पॉलिटिक्स से मतलब है। कोरोना हो गया, पॉलिटिक्स वहाँ पर चला गया, लेकिन वहाँ कुछ कोरोना मालूम नहीं पड़ रहा है। लेकिन हमको सिर्फ अपने हक के लिए उनको देखना है। इंडिया में हिंदू मुसलमान के लोग लड़ाने के लिए ऐसे अल्फाज इख्तियार कर रहे हैं। माज़अल्लाह सरकार की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। अब मुसलमान नीचे उतर आया। क्यों उतर आया? ये गुस्ताखी की वजह से। अब खुदा ना खास्ता इनकी गुस्ताखी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मुसलमान कहीं नीचे उतर ना जाए लड़ने के लिए, फिर ये लोग कहेंगे मुसलमान गलत है। क्या मुसलमान गलत है? आज इतनी शांति से मुसलमान काम कर रहा है, इसीलिए तो कर रहा है। हमको इसका एक्शन चाहिए।
क्या हमको इसका जवाब मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से? इतना ही मैं कहना चाहूँगा। एमआईएम पार्टी और एनजीओ के कार्यकर्ता जिन्होंने साफ साफ कह दिया है कि जो इस्लाम धर्म है इसको ही पर्टिकुलर टारगेट किया जाता है, ऐसा इनका कहना है। और आए दिन किसी न किसी कोई ना कोई ऐसे शख्स आते हैं जो प्रेस क्लब में या फिर ऐसे सोशल मीडिया पे बैठ के जो किसी न किसी धर्मगुरु के खिलाफ अब सब के जो प्रयोग करते हैं उसके खिलाफ फिर देश में प्रोटेस्ट होता है। देश वैसे ही पहले कोरोना काल से जूझ रहा है और उसके बाद ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं, तो फिर हिंदुस्तान में, भारत देश में कैसे अमन शांति होगी? इनका जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इनको ये देख रहे हैं कि आप यह जो प्रोटेस्ट है वो स्वामी पे कैसे कार्रवाई होगी और स्वामी पे कैसे एफआईआर दर्ज होगा, और उस पर ये सोशल मीडिया के जो भी उन्होंने पोस्ट डाला डिलीट कब होगी और कैसे उन पर आगे कार्रवाई होगी, इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। जब तक